वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। लास्ट टाइम मैंने आपको टीआरपी और बाग से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी और आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं मीडिया लॉ और एथिक्स के अंदर वो भी टीआरपी से रिलेटेड है, बट वो कुछ स्कैम्स को लेकर के है और केस स्टडी को लेकर के हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि लॉज क्या है और एथिक्स क्या है। एथिक्स क्या होता है? बेसिकली जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारी ड्यूटी है, सिद्धांत है, किस तरीके से एग्जैक्टली मीडिया को काम करना चाहिए। हाउएवर इफ वी एक्चुअली टॉक अबाउट इट, कुछ एक चैनल को छोड़ करके, वो भी इंडिपेंडेंट चैनल्स जो कि हैं उनको छोड़ करके सारे चैनल्स जो कि हैं वी कांट से कि वो एथिकली वर्क कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन कमेंट सेक्शन कौन सा वो चैनल है जो आप देखते हो और आपको लगता है कि एथिकली वर्क कर रहा है। एनी हाउ, तो अब आ जाते हैं हम टीआरपी के बारे में। टीआरपी बेसिकली क्या था? मैंने बताया था कि टीआरपी से हमारे को पता चलता है पॉपुलैरिटी ऑफ अ चैनल या फिर पॉपुलैरिटी ऑफ द शो। तो आप इमेजिन कीजिए उससे क्या होगा। पॉपुलैरिटी अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनका एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो टीआरपी के लिए किसी हद तक भी न्यूज़ चैनल्स आजकल जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत ही फनी तरीके से, इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ रियलिटी ड्रामा देन न्यूज़, है ना। वो ज़्यादातर एक सेंसेशनल, और मैंने कईयों के घर में देखा है जो चैनल न्यूज़ चैनल को एज एन एंटरटेनमेंट देखते हैं, उनको मज़ा आता है वो देखने में। वो जो सेंसेशनल और येलो जर्नलिज्म की जो कैटेगरी होती है, वो सब चीज़ें जो कि है वो दिखाते हैं, राइट। वो क्यों होता है? टीआरपी के लिए। लेकिन टीआरपी को और मैनिपुलेट किया जाए कि हम नंबर 1 शो बने। अब वो नंबर 1 शो क्यों बनना चाहते हैं? ऑब्वियसली जितना लोग उसको देखेंगे उतना ज़्यादा उसको ऐड मिलेगा, उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। लाइक I told in my previous video also, media has become more or less business। जबकि मीडिया की जो जर्नलिज्म था वो सोशल वर्क की तरह शुरू हुआ था, लेकिन आज के डेट में वो एक बिजनेस बन के रह गया। और उस बिजनेस की जो कंपटीशन है कि हमें फर्स्ट आना है, उसे फर्स्ट आना है, ये सब चीज़ें के लिए वो किसी भी हद तक गिर रहा है। तो 2020 में क्या हुआ, जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे उन्होंने बताया कि कुछ चैनल्स हैं, जैसे कुछ मराठी चैनल हैं, बॉक्स सिनेमा करके, और जो आपका रिपब्लिक आर भारत करके जो अर्नब गोस्वामी का चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल्स थे। उन्होंने मैनिपुलेशन किया है टीआरपी के साथ। अब वो मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं? वो मैं आज आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि अगर जिन हाउस होल्ड में, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था बारोमीटर के बारे में। बारोमीटर क्या होता है? इट्स लाइक अ पीपल मीटर, जो कि हाउस होल्ड में लगाया जाता है किसी किसी के। 44,000 मैंने आपको बताई थी उस वक्त पॉपुलेशन की, इतने लोगों के घरों में बारोमीटर लगाया सीक्रेटली। लेकिन अगर ये सीक्रेट पता चल जाए टीवी चैनल वालों को कि इनके घर में लगा है बारोमीटर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंथली उन लोगों को पेमेंट करना शुरू किया। पेमेंट कितना? 500 और 400 रुपीज़। और उन्होंने क्या कहा कि आप हमारा चैनल 24/7 लगाए रखें, ठीक है। आप पूरे टाइम हमारा ही चैनल देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक, एंड विल पे यू। या फिर कई आप सोच सकते हैं कि कईयों को गिफ्ट कर दिया, टेलीविजन ही गिफ्ट कर दिया, एंड दे आर गिविंग काइंड ऑफ अ व्हाट वी कैन से गिफ्ट्स और ब्राइब टू दी दोज हाउस होल्ड पीपल एंड आस्किंग देम कि आप पूरे टाइम ये जो कि है हमारा प्रोग्राम है आप देखते रहें। उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो टीआरपी है, अगर आप 30 सेकंड से ज़्यादा 99 मिनट्स आप देख रहे हो, घंटों भर कोई देख रहा है, कोई हाउस होल्ड एक चैनल को, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी टीआरपी बढ़ेगी। तो अब ये कैसे किया? अब जो मुंबई कमिश्नर थे उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल में जो बार्क होता है उसकी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। उसका नाम क्या था? हंसा रिसर्च। जो बेसिकली सर्वे करता है कि कहाँ कहाँ पे आप लगा रहे हो, हाउस होल्ड लगा रहे हो, मतलब इट इज डूइंग सर्वे ऑफ दैट, ठीक है। तो इसमें कुछ रिटायर्ड लोग थे जिनको ऑब्वियसली जो चैनल्स थे जिनके नाम दिए गए, उन्होंने ब्राइब दी और उन्होंने पता लगा दिया कि किन किन के घरों में बारोमीटर लगा है। तो उन्हीं घर में टारगेट करके उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली दे टेलीविजन बार बार रिपीटेडली उसको एक तरीके से ब्राइब करके दिखाया। अब इस चीज़ से हमें क्या नुकसान होता है या हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि अगर उनकी टीआरपी बढ़ भी रही है या उनका एक पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो एक आम ऑडियंस को क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि हम एक
अच्छे और सही न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं देख पाते हैं। थिंग इज लाइक हम ऐसे ऐसे मुद्दे जो कि होते हैं जो कि दे आर नॉट इवन रेलेवेंट, हम उनकी जगह वी आर वॉचिंग जस्ट एक फालतू का ड्रामा शो। हाउएवर लाइक आई टोल्ड यू, कुछ इंडिपेंडेंट चैनल है जिनमें से एक चैनल मैं आपको नाम लेना चाहूँगी, इट डजंट कम ऑन टीवी लेकिन यूट्यूब में आता है, दैट इज न्यूज़ लॉन्ड्री। अगर आप हो सके तो न्यूज़ लॉन्ड्री आप देखना शुरू करें। अगर आप उस तरीके के चैनल्स देखते हो तो आई एम वेरी श्योर कि आप एक अनबायस सी न्यूज़ देख पाते हो और उसमें वो सारे ड्रामा और वो जो सेंसेशनलिज्म होता है वो सब आपको नहीं दिखेगा। सो सेकेंडली लेटर ऑन 2022 में आर भारत को क्लीन चिट मिल गई। ठीक है, ईडी ने, जो ईडी की रिपोर्ट्स थी, उन्होंने कहा कि जो भी मुंबई पुलिस ने किया था रिलेटेड टू आर भारत वो सुपरफिशियल लेवल पे था, तो उसको एक क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इंडिया टुडे के से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चलती रही। थिंग इज ये पहली बारी नहीं हुआ था। ठीक है, इट इज़ लाइक 2012 में भी हुआ है, 2018 में भी हुआ है, जब आपके टीआरपी के साथ मैनिपुलेशन हुई है और छेड़खानी हुई है। एंड एट द सेम टाइम लाइक आई टोल्ड यू, इट इज़ लाइक ओनली आप 44,000 घरों में ही लगा रहे हो, इतने मिलियन पॉपुलेशन है जबकि, और इतने सारे व्यूअर्स हैं इंडिया में, तो आप सिर्फ इतने छोटे सैंपल साइज के साथ आप नहीं बता सकते हो कि एक्चुअल में ये टीआरपी सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदी चैनल में अगर आप बोलो बिग बॉस है, बिग बॉस बहुत पॉपुलर है, लेकिन हिंदी चैनल साउथ में नहीं देखा जाता है, राइट? तो साउथ में आप कैसे हो ऑल ओवर इंडिया का टीआरपी बता रहे हो? दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ थिंग है ना, कि इसका टीआरपी बिग बॉस हिंदी में केरल में भी देख रहे हैं या साउथ में भी देख रहे हैं, इट्स नॉट वेरी मच पॉसिबल, राइट? तो उसका टीआरपी इतना ज़्यादा कैसे है? तो और कहाँ पे लगाया गया है? ज़्यादातर मुंबई की सिटी में लगाया जाता है और ये बहुत कम डेटा है। तो एक तो पहले तो ये है, ये भी एक आई थिंक एथिकल इशू है कि किस बेस पे आप किसी टेलीविजन चैनल की या शो की टीआरपी बता रहे हो। दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताया, मैनिपुलेशन, सो दैट दे कैन गेट लॉट्स ऑफ रेवेन्यू, दे कैन मेक देयर बिजनेस आउट ऑफ इट। ये भी एक एथिकल चीज़ नहीं है ना। तो अगर ये चीज़ है तो ऑब्वियसली उनको पनिश किया जाएगा या उनको फाइन किया जाएगा। बट लाइक आई टोल्ड यू, पहले भी ऐसा हो चुका है कई बारी। तो मीडिया लॉ एथिक्स की बात जब भी आती है तो टीआरपी स्कैम भी मतलब हमेशा ही ये एक प्रोमिनेंट टॉपिक रहता है कि आप किस आधार पर, किस बेसिस पे, कि टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा लोग ये वॉच कर रहे हैं और ये बार बार देख रहे हैं लोग, तो इस आधार पे आपने, और वो भी लिमिटेड जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें भी कई जगह आपकी मैनिपुलेशन हो चुकी है, तो उस आधार पे अगर आप किसी का टीआरपी रेट बता रहे हो तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, सो दैट इज़ अनएथिकल, राइट? और जो चैनल्स एडवर्टाइजिंग के लिए वर्क करते हैं बेसिकली कि उनको ऐड मिले, तो उनको वो फ़ायदा भी एडवर्टाइजर्स को ही देंगे, तो वो इस तरीके का ही शो दिखाएंगे जिससे सेंसेशनलिज्म बने और एडवर्टाइजर्स जो कि है वो एड्स दें। लेकिन जो चैनल्स हैं जो कि वाकई में ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए ही मटेरियल बनाएंगे। लाइक अगेन आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ न्यूज़ लॉन्ड्री। न्यूज़ लॉन्ड्री एक बहुत अच्छा चैनल है जो कि किसी से भी एड्स नहीं लेता है, इनफैक्ट पब्लिक से ही थोड़े बहुत पैसे जो डोनेट करते हैं वो लेता है, एंड दे आर वर्किंग वेरी नाइसली। अभी तक तो बहुत अच्छा चैनल है वो, एंड आई होप दे कीप ऑन वर्किंग लाइक दैट ओनली। तो न्यूज़ लॉन्ड्री का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। एंड नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज कि जो बार्क है उससे पहले कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि टीआरपी को मेजर करती थी, और दूसरा बार्क कौन से ईयर में फाइंड आउट हुआ था। मैं जल्द ही आपके लिए मीडिया लॉ एथिक्स से रिलेटेड और भी टॉपिक लाऊंगी। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे।